उनका अंध निकेतन और मेरी स्कॉट। गिरी सम्राट हिमालय के कंचनजंगा शिखर की मनोहारी छवि देखकर वह स्कॉटिश धर्म प्रचारिका अभिभूत उठी। दिवाकर की स्वर्णिम रश्मियों के प्रकाश में स्वर्ण की जंघा के समान द्युतिमान होने वाले इस शिखर की इस मनोरम झांकी को देखकर ही किसी कवि हृदय ने इसे कंचनजंगा नाम दिया था, जो अब कंचनजंगा कहलाता है। कितनी सुंदर है यह सृष्टि और कितना महान है इसका रचयिता परमपिता परमेश्वर। प्रकृति के इस सुंदर स्वरूप को वह मुग्ध सी निहारती रही। उसका छाया चित्र मेरी स्कॉट नामक इस महिला के मानस पटल पर चिरस्थायी बन गया। किंतु इस धरा पर सर्वत्र सुंदरम का ही तो साम्राज्य नहीं था। इसी सुंदर शिखर की पृष्ठभूमि में बसे कलिम्पोंग गांव में आते ही उसकी सुंदरम में रमी चेतना को एक ठोकर लगी। उसने एक अंधे शिशु को देखा जो ईश्वर की इस सुंदर सृष्टि को देखने, समझने, जानने में असमर्थ था। मेरी उसे देखकर उदास हो गई। उसे ज्ञात हुआ कि यह सृष्टि सुंदर है, किंतु उसे और भी सुंदर बनाने की आवश्यकता है। पीड़ितों, दीन दुखियों की सेवा करके। सेवा का व्रत तो उसने लिया ही था। धर्म प्रचार के लिए वह अपनी मातृभूमि छोड़कर यहाँ आई थी। अब उसे लगा कि वह जो धर्म प्रचार अब तक करती आ रही है वह अधूरा था। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और उसने अपना सेवा धर्म चुन भी लिया। उसने निश्चय किया कि वह यहीं एक अंध विद्यालय खोलेगी। मेरी स्कॉट के इसी निश्चय की परिणति हुई अगले ही वर्ष। उसने कलिम्पोंग में एक छोटा सा अंध विद्यालय खोला, जिसमें केवल 6 बच्चे थे। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के आवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि का सब व्यय विद्यालय की ओर से होता था। इसके लिए उन्होंने अपने पैतृक संपदा का प्रयोग किया। उनके मित्रों परिचितों ने जब उन्हें अपना जीवन और अपनी सारी संपदा परोपकार के कार्य में लगाते देखा तो उन्होंने भी उनके अंध निकेतन को भरपूर आर्थिक सहायता प्रदान की। सहायता मिलती क्यों नहीं, जिस संस्था का आरंभ ही सर्वस्व दान से हुआ हो, उसकी सफलता के लिए, समृद्धि के लिए भला दूसरे क्यों न सहायता देते। पूरे 14 वर्ष तक उन्होंने अपने अथक परिश्रम द्वारा इस संस्थान को विकसित किया। वे स्वयं इसका संचालन करती, बच्चों को पढ़ाती, उन्हें दस्तकारी, संगीत व ब्रेल लिपि सिखाती। जब वे वृद्ध हो गईं, तब सन 1954 में उन्होंने संस्थान का दायित्व जॉन विलियम ब्रूथ द्वारा संचालित मुक्ति सेना नामक मानव सेवा के लिए संगठित संगठन को सौंप दिया। आज भी यह संस्थान भली प्रकार चल रहा है। इसे स्थापित करके मेरी स्कॉट ने अपने नाम को अमरत्व प्रदान कर दिया। कोई भी लोक सेवी संस्थान संस्थापक के नहीं रहने पर भी समृद्ध और विकसित होता रहता है। मेरी स्कॉट अंध निकेतन इसी बात का परिचायक है। अब यहाँ 8वीं तक ब्रेल लिपि में पढ़ाई होती है। बेंत का कार्य, बुनाई तथा अन्य हस्तशिल्प भी सिखाए जाते हैं। यहाँ से अब तक 186 नेत्रहीन प्रशिक्षण समाप्त करके अपनी अंधेरी दुनिया में उजाला करके चले जा चुके हैं। इस समय यहाँ 60 छात्र हैं, जिनमें 46 बालक तथा
14 बालिकाएं हैं, जिनमें बाल्य और किशोर आयु के अंधे छात्र भी हैं। प्रायः 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर सामान्य बुद्धि के छात्र बुनाई व बेंत कार्य आदि हस्तशिल्प का सीखा हुआ कार्य धंधे के रूप में आरंभ कर देते हैं। जो छात्र प्रतिभावान होते हैं, उनका अगला शिक्षा क्रम अन्य अंध संस्थाओं में चलता है। इस संस्थान से निकले हुए कई छात्रों ने स्नातक की उपाधियां भी प्राप्त की हैं। इसी विद्यालय से निकले 3 छात्र स्नातक परीक्षा पास करके भी यही शिक्षक का कार्य करते हैं। निकेतन के नेत्रहीन शिक्षक जॉन डिक खवास मैसाचुसेट्स के पकिस अंध विद्यालय से शिक्षण प्राप्त किए हुए हैं। वे पहले इसी विद्यालय में पढ़ते थे। उन्होंने इस संस्थान में छात्रों पर कई मनोवैज्ञानिक प्रयोग भी किए हैं, जिनसे छात्रों में वैसी अनुभूतियां जगाई जा सकती हैं कि वे देख पाने की स्थिति में मिलने वाली जानकारी को भी पकड़ सकते हैं। ऐसे ही एक शिक्षक डैनियल ज्ञानेंद्र कुमार रांगोग हैं, जो परकिस अंध विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। उन्होंने संस्थान में वस्तुपरक विधि का प्रारंभ किया है। इस अंध निकेतन की अधीक्षक ब्रिगेडियर डोरोथी पेज का कहना है कि भारतवर्ष में नेत्रहीनों को रोजगार देने में लोग हिचकिचाते हैं, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं होता। यह हमारी मानवीय संवेदना के अभाव का ही परिचायक है। संस्थान में इस संबंध में शोध कार्य भी चलते हैं, जिससे कि विकलांगों को रोजगार के अधिक अवसर दिए जा सकें और वे आत्मनिर्भर बन सकें। यहाँ आकर अंधे बालकों में एक नया आत्मविश्वास जागता है। अंधे होते हुए भी नितांत असमर्थ नहीं हैं कि दूसरों के सहारे ही रहना पड़े। छात्रों को यहाँ आयु के लिहाज से नहीं, बुद्धि की कुशाग्रता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ आ जाने के पश्चात बच्चों को भोजन, निवास व शिक्षा की सुविधा ही उपलब्ध नहीं होती, वरन उनका भविष्य भी प्रशस्त होता है। हमारे देश में लगभग 50 लाख नेत्रहीन हैं। इनके लिए अभी जो संस्थान व प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं, वे अपर्याप्त हैं। अभी तो ऐसे सैकड़ों अंध निकेतनों के खोलने की आवश्यकता है। इन 50 लाख में से केवल 6000 लोगों को ही शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जा सकी हैं, जबकि कोई 60,000 लोग पढ़ने लिखने के लिए उत्सुक हैं। इन्हें वह सुविधा जुटाना सरकार व समाज दोनों का दायित्व है। इस निकेतन का सारा खर्चा भी अमेरिका के 2 संस्थाएं वर्ल्ड विजन और मिशन फॉर चिल्ड्रन करती हैं। जब कोई अंधा शिशु इस संस्थान में जाता है, तो उसकी सूचना इन संस्थाओं को भेजी जाती हैं। वे संस्थाएं उस बालक के लिए कोई अमेरिकी धर्मपिता खोज लेती हैं, जो उस बालक का पूरा व्यय वहन करता है। निसंतान दंपति ऐसे बालकों के धर्मपिता सहज ही बन जाते हैं। इस आधार पर संस्थान का कार्य चलता है। यह सहायता सहज परोपकार के ध्येय से दी जाती है। फिर भी यह हम भारतवासियों के लिए लज्जाजनक ही है
कि अपने सामाजिक कार्यों के लिए दूसरों का मुंह देखते हैं। एक ओर हमारे यहाँ संतानहीन दंपत्ति बच्चे के लिए सयाने ओझा से लेकर डॉक्टरों तक की अपनी दौड़ दौड़ाते हैं। इसके बाद भी बच्चा नहीं पा सकते हैं तो वात्सल्य की उस पूंजी को बिना खर्चे ही कृपण धन की तरह मर जाते हैं। उस वात्सल्य को यदि इन अंधे बालकों पर उड़ेलें, उन्हें आर्थिक सहायता देकर समर्थ बनाएं, तो उससे भी कई गुना तुष्टि उन्हें मिले जो अपने पुत्र पर यह सब निछावर करने पर होती है। क्यों न अपनी इस भूख को उस परमार्थ दिशा में मोड़ा जाए। दान पुण्य की जो पुनीत परंपरा यहाँ चली आ रही है, वह रूखी बन जाने से समाज का अहित ही कर रही है। दान दक्षिणा यदि ऐसे संस्थानों के लिए दी जाए तो उसमें निहित महत्व उद्देश्य की भी पूर्ति हो सके। संदर्भ मनोबल के धनी भाग 2। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।